राम 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 आप सभी को। तो आज है रामनवमी और दुर्गा नवमी भी। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन और मैं 4 बजे ही सुबह उठ गई थी। उठी, सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा किया घर में, फिर मैं जो होता है सुबह का नहाना धोना ब्रश वगैरह करना वो सारे किए। फिर मैं नहा के तैयार होके सबसे पहले मैं आ गई किचन में, और क्योंकि मुझे बनाना था सिंघाड़े का हलवा और साबूदाने का खीर। सिंघाड़े का मैंने पूड़ी हलवा मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में नहीं सहता है, नहीं होता है, तो फिर जो चीज़ें नहीं होती फिर वो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं जो चीज़ें नहीं हो रही हैं भाई मैं क्यों स्टार्ट करूँ, कुछ भी इधर उधर हो जाए तो मेरे ही बच्चे मेरे पति पे पड़ेगा, तो मैं वो चीज़ें नहीं, जो रूल है वही मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैं हलवा बना रही थी। तो सिंघाड़े के हलवा को मैंने मतलब भून उसके जैसे पानी में होता है, पता नहीं कहाँ से मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहा था। और ये जो साड़ी पहनी आज नवरात्र के 9वें दिन हमको पहनना था बैगनी कलर की साड़ी, तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, लाइट वेट थी। और मैं यहाँ से सारा सामान फ्रिज में से जो भी मिठाई वगैरह था सब मैं निकाल निकाल के रख दी थी। और यहाँ पे जब मेरा प्रसाद बन गया तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले महावर लगा लेती हूँ। मुझे महावर लगाना बहुत अच्छा लगता है, पर क्या होता है ना कि जब मेरी सासू माँ रहती हैं तब आप लोग देखेंगे मेरे पैरों में हमेशा लाल लाल महावर लगा रहता है, क्योंकि मैं जब उनको लगाती हूँ मैं हफ्ते में उनको एक बार ज़रूर लगाती हूँ, और उन्हीं के बहाने मैं भी लगा लेती हूँ। तो यार वो जब नहीं रहती है ना तो मेरे पैर में महावर नहीं लग पाते हैं। तो उनके रहने से एक चीज़ तो अच्छा रहता है कि कम से कम मेरे पैर लाल लाल रहते हैं, और भगवान करे सबका ऐसे सुहाग बना रहे। तो मैं यहाँ पे देखिए सारा मैंने प्रसाद श्रृंगार का सामान जो कुछ मुझसे माता रानी के लिए बन पाया था मैंने सब लहा के रख दिया था। मेरा हवन नहीं हुआ है, मैंने पूजा वूजा कर दिया है, क्योंकि हवन कर लेते पर पतिदेव मेरे अभी उठे नहीं थे। तो मैंने सोचा जब तक वो उठे नहीं है तब तक मैं क्या करूँ, खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आज उनका ऑफिस है। तो मुझे बहुत बड़ा टिफ़िन बनाना है। तो टिफ़िन मैंने सिंपल, क्योंकि हम लोग का कल फास्ट था, तो फास्ट के बाद सिर्फ दाल चावल सब्जी खाने का मन करता है। बन रहा है भुजिया, और मैंने चावल धो के रख दिया और गए हैं अभी नहाने, नहा के आ जाते हैं तो फिर मैं नहान कर लूँगी। और यहाँ पे पति देव जी भी आ गए थे नहा धो के, तो हम लोग कहें कि चलो हवन अब हो जाता है, हवन कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हम हवन के लिए कपूर मतलब उसमें आग, क्योंकि पता नहीं लकड़ी बहुत मोटी मोटी थी तो जल्दी जल्दी में तो मैंने बहुत सारा कपूर डाला था। और आज एक चीज़ बताऊँ यार, मेरा बेटा इतना शरारती होता जा रहा है, इतना ज़्यादा। हवन जब जल गया ना तो वो क्या किया कि वो जाके पाइप चालू करके पानी डाल दिया। मतलब अच्छा तो ये था कि माता रानी की कृपा से हवन मेरा पूरा जल चुका था, कोई सी दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए मैं उसको चंदन लगा रही थी तो मुझसे चंदन भी नहीं लगवा रहा था। पता नहीं कैसे सबके बच्चे यार आराम से बैठ के सब कुछ करवा लेते हैं, कर लेते हैं। मेरा बेटा तो इतना ज़्यादा शरारती होता जा रहा है, पर कोई नहीं, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। जब हम ही माता पिता एक जैसे नहीं होते तो बच्चे कैसे एक जैसे हो सकते हैं, सबके बच्चे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मेरी मतलब आग बुझ गई थी, इसलिए क्योंकि बाबू कह रहा था कि जहाँ पे आग जल रही हो वहीं पे हवन डालो, तो इसलिए ऐसा हो रहा था। फिर वो इतना जिद करने लगा कि मम्मी सारा इकट्ठा हवन डाल दो उसमें, तो सारा इकट्ठा हवन डालना पड़ा। और कोई नहीं यार, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, जो अगर वो कहें तो उनकी बात मान लेना चाहिए, भगवान उसी में खुश होते हैं। भगवान सब जानते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मेरी दोनों कन्याएं आ गई थी, तो मैं इन लोग का पहले पूजन, मैं कहीं पाँव धो के पूजन करना स्टार्ट कर दूँ। तो आप लोग अब आप रियल वॉइस में देखें, मैं वो ओवर वॉइस नहीं कर दूँगी। तो अब जो कुछ भी आपको देखना आपको मिलेगा वो सारे रियल वॉइस में मिलेगा। ना मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद मैं कभी भी स्टोरेज रूम के पास नहीं जाऊंगी। वैसे भी वहाँ देखते रहते हैं क्या? ज़्यादा लंबा लंबा मत करना, स्टोरी मेरी खबर नहीं है। ये कब से स्कूल जाएगी? बस से तो इस रानी से बचाए। अप्रैल से नहीं जाएगी। देखो ना वो वाली दीदी अब लेके क्या करेगी वाली। चलो अच्छा वो वाला तो
फोटो ले लो। देखिए मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्याएं खाना खा रही हैं। और मेरे ससुराल में पूड़ी हलवा नहीं बनता है, तो मैंने सिंपल मतलब खीर, वो भी साबूदाने खीर, हलवा, ये सब मतलब मिठाई उठाई ड्राई फ्रूट्स टाइप का किया है। उधर मेरे भैरव बाबा जो कि एकदम, इनका भी मैंने निकाला है, पर वो अगर उनको कोई लेना देना नहीं है इससे। तो भैरव बाबा का भी पैर छूए, आप भी पैर छू लीजिए या मेरा फोटो खींच लीजिए, तब फिर हम पैर छूए, तब आपका आप पैर छुए। चलो डांस करें। मैंने सही कहा था, जिसके पास होता है एक रोबोट, वो कभी भी बोर नहीं होता। इधर आओ। पापा को आशीर्वाद दो। पापा को आशीर्वाद। अच्छे पापा को सर पे हाथ रखो, पापा के सर पे हाथ रखो। मस्त। मैं सुबह 4 बजे का उठी हूँ और सोई भी 12:30 बजे के लगभग थी। तो अभी को मैं जस्ट जाके खाली हुई हूँ, क्योंकि मतलब खाली क्या, अभी मेरा बर्तन वर्तन सब साफ करने के लिए बचा हुआ है। अभी मुझे कपड़ा वगैरह भी फोल्ड करना है, पर वो होता है ना कि हस्बैंड ऑफिस चले गए, खाना भी दाल चावल भुजिया बनी गया, हम भी खा लेंगे। अभी ढेर सारा इतना सारा प्रसाद रखा हुआ है, खीर हलवा, और बेटे जी का बर्थडे भी है। देखते हैं क्या बनाते हैं। भाई मेरे बेटे का बर्थडे है, रात में कुछ स्पेशल बनाएंगे, नहीं बनाने का मन करेगा जाएंगे केक घर पे काट लेंगे, जाएंगे बाहर खा पी लेंगे, कुछ न कुछ करेंगे ही। हैप्पी बर्थडे लल्ला, मुँह फुला हुआ है। सो ये गाइस अभी 2:30 बज रहे हैं और अभी मैं सो के उठी हूँ। मुझे इतनी तेज़ नींद लग रही थी, इतनी तेज़ नींद लग रही थी ना कि मेरा मतलब कि कुछ मुझसे काम ही नहीं हो रहा था। अभी बहुत सारा बर्तन रखा हुआ है साफ़ करने के लिए, चलेंगे साफ़ करेंगे। आज मतलब ना इतनी थकान लग रही थी कि आज मैंने रील भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, बस हस्बैंड ने जो बना दिया उसी पे। तो बस बने रहिए आप लोग, हो सकता हो ये ब्लॉग आज काफ़ी लेट में आए। और जो मैं आप लोग से बोल रही थी कि आज स्पेशल, कल मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, तो आज ये है कि आज मेरे कलेजे के टुकड़े मेरे बेटे का जन्मदिन है। और मेरे लिए ख़ास इसलिए है क्योंकि मैं बहुत मतलब बहुत दिल से, बहुत श्रद्धा से माता रानी का पूजा जब से जानने लायक हुई तब से मैं करती आ रही हूँ। और माता रानी ने उसका फल मुझे अपने महीने में ही दिया। अगर ऐसा कुछ रहता तो चाहती तो वो चीज़ें डिले भी हो सकती थी, नेक्स्ट मंथ में हो सकता था, क्योंकि जन्म मरण सब भगवान की ही देन रहती है। भगवान जब चाहते हैं तभी किसी के जन्म होता है, भगवान जब चाहते हैं तभी किसी का मृत्यु होता है। तो सेम वही तो माता रानी की इच्छा थी कि मेरा बेटा उनके 9 दिन के पावन अवसर पर पैदा हो। तो ये 2023 27 मार्च नवरात्र के षष्ठी के दिन पैदा हुआ था। तो आज तो इनका बर्थडे है, आज तो रामनवमी है। और मैं सच बता रही हूँ, मेरा बेटा जिस दिन पैदा हुआ था सोमवार का दिन था, और उस दिन 5:35 पे 36 पे पैदा हुआ था। पैदा होता और मतलब जो जिस डॉक्टर को मैं दिखाती थी, डॉक्टर मीना विश्वकर्मा, वो मतलब मिर्ज़ापुर में उनके मतलब हॉस्पिटल के बगल में ही महादेव पंचमुखी का मंदिर है बड़ा सा।
तो वहाँ पे सुबह ही इतने मतलब 5 बजे से मतलब गाना वाना हो रहा था। और जब ये पैदा हुआ उस टाइम पे एकदम आरती होने लगी, घंटी उंटी बजने लगा, डमरू बजने लगा। मतलब इतना मुझे अच्छा लगा कि यार मेरा बेटा पैदा हुआ तो भगवान की आरती हो रही है। मतलब भगवान भी खुश हैं, भगवान भी जो चीज़ें इंसान को करनी चाहिए इंसान तो नहीं किए, पर भगवान ने वो चीज़ें की मेरे बेटे के पैदा होने पे। ढोल नगाड़ा सब कुछ भगवान ने बजवाया। मुझे बहुत इस चीज़ को लेके मैं बहुत खुश होती हूँ कि जिस चीज़ को लेके मतलब मुझे शौक़ था, शायद वो शौक़ ना पूरा होता इसलिए घर वालों की तरफ से, तो इसलिए भगवान ने पूरा कर दिया कि लो भाई। जहाँ अब भगवान ये थोड़ी ना कर देंगे कि आगे तुम्हारे घर जश्न मनवा देंगे, ऐसा थोड़ी ना भगवान करते हैं। पर जो चीज़ें भगवान के हाथ में थी वो भगवान ने किया। एंड जब मतलब जिस दिन मैं इसको हॉस्पिटल से घर जा रही थी उस दिन रामनवमी था। और रामनवमी वाले दिन पता है आप लोगों को कि जुलूस वगैरह निकलती है, सब लोग डीजे उजे बजता है। तो उस दिन भी एकदम मतलब भव्य इतना डीजे बज रहा था, इतना तेज डीजे बज रहा था, राम भगवान का गाना बज रहा था। तो मतलब कि भगवान खुद मेरे बेटे का वेलकम कर रहे थे घर जाने के लिए। तो मुझे ये चीज़ें मेरे लाइफ में बहुत ही यादगार है मेरे बेटे के लिए कि भगवान मतलब खुद ही वो क्या कहते हैं यार भगवान खुद ही मेरे बेटे का वेलकम किए कि आओ बेटा आराम से दुनिया मौज करो, कोई नहीं टेंशन नहीं। और बस क्या बोलूँ यार, अपने बेटे के बारे में बोलना स्टार्ट करूँगी तो शायद मेमोरी भर जाएगी और टाइम है। और मुझे लगता है हर माँ बाप को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है, सिर्फ मुझे ही नहीं। तो और हर माँ बाप को ये लगता है कि मैं अपने बेटे के में ये करूँ वो करूँ, तो ये नॉर्मल सी बात है। इसमें वो नहीं है, हर माँ बाप की इच्छा होती है, किसी की पूरा हो जाती है किसी की नहीं होती है, वो तो लक लक की बात होती है। बट कोई नहीं, बस जिनके सबके बच्चे माता रानी भगवान जिनको भी दिए हैं सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उनके पास रहें। मैं तो सबके लिए यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो अभी मैं चल रही हूँ, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ फटाक से, फिर आप लोग से मिलते हैं।